सो हेलो, आज मेरा बर्थडे है। इट्स माई फर्स्ट वीडियो एवर विद फेस कैम एंड ये मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ जो कि मैं इस चैनल पर डालने वाला हूँ। चैनल पहले भी बनाया है बट इट्स माई फर्स्ट फेस कैम वीडियो। एंड आज मेरा बर्थडे था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको इंटरेस्टिंग वे में शुरुआत की जाए अपने बर्थडे की। एंड मैंने ये सोचा क्यों ना आज एक तुम लोगों को एक हॉरर स्टोरी सुनाई जाए। ये मेरा न्यू चैनल है, तो इफ़ यू वांट कि हॉरर स्टोरीज एंड वगैरह में तुम्हें इंटरेस्ट है तो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। आज मैं एक ऐसे इंसान की स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि जब 10 साल का था तब उसका कुछ वियर्ड चीज़ें हुई। इट्स नॉट टाइप ऑफ हॉरर बट इट्स लाइक क्रीपी एंड इट्स वियर्ड। तो आज मैं तुम्हें वही स्टोरी बताने वाला हूँ। मैं इसको ऐसे फर्स्ट पर्सन व्यू में बताऊंगा, खुद बन के दिखाऊंगा एंड खुद बना के सुनाऊंगा। एंड इट्स रियल हॉरर स्टोरी, रियल क्रीपी स्टोरी। तो अगर तुम्हें पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो ये तब हुआ था जब मैं 10 साल का था। मेरी 10th बर्थडे पार्टी थी, मेरा जन्मदिन था उस दिन। एंड ये रात एक दिन पहले की है जब मेरा जन्मदिन था, क्योंकि मैं अपना एक्चुअल जन्मदिन या फिर एक्चुअल रात जो थी मेरे जन्मदिन की वो अपनी फैमिली के साथ बनाना चाहता था। एंड एक रात पहले मैंने डिसीजन ये इसलिए लिया कि मैं अपने रिलेटिव्स को बुला सकूं, बिकॉज ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पे वो सब लोग फ्री होते थे एंड वो सब लोग आ सकते थे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था बिकॉज ये मेरा 10th बर्थडे था एंड मैं उस टाइम पे बच्चा था, तो मैं इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती थी मुझे। इट्स लाइक वेरी फन डे ऑल्सो फॉर मी। मेरे साथ मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा एंड मेरे एक भाई था। और ज़्यादा लोग थे नहीं हमारी फैमिली में, बाकी सब जॉइंट फैमिली का हिस्सा थे। पर मेरी एक्चुअल फैमिली में सिर्फ मैं, मेरा भाई और मेरे मम्मी पापा थे। मेरी पार्टी ज़्यादातर मेरे मम्मी पापा ही ऑर्गेनाइज करते थे बिकॉज वो लोग पार्टी एंड डेकोरेटर टाइप ऑफ काम करते थे। वो मैनेजमेंट का काम करते थे शादी वगैरह में, तो वो ज़्यादातर काम वही संभालते थे। एंड मेरी पार्टी भी ऑर्गेनाइज उन्होंने ही करी थी, मेरे मम्मी पापा ने, मेरे पेरेंट्स ने। मेरे मम्मी पापा ने मेरे कुछ रिलेटिव्स को भी बुलाया था एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स को भी बुलाया था, जिसमें मेरे चाचा चाची, मेरे काका काकी, मेरे दादा दादी और मेरे कुछ दोस्त थे एंड कुछ आसपास के अंकल या फिर आंटीज थे जो कि आस पड़ोस में रहते थे, उनको बुलाया था। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि हमारी जॉइंट फैमिली है, तो जब भी कोई जॉइंट फैमिली होती है और ये कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज होती है तो हमारा घर इतना बड़ा नहीं था कि हम सारी पार्टी ऑर्गेनाइज कर सके हमारे घर के अंदर। तो मेरा बर्थडे जो था वो समर में आता था एंड समर के टाइम पे हमारे पीछे बैकयार्ड था हमारे घर के, तो ज़्यादातर हम पार्टीज वहीं ऑर्गेनाइज करते थे क्योंकि हमारे घर में इतनी जगह नहीं होती थी हमारे, जिससे हम हमारे रिश्तेदारों को बुला सके। तो उस दिन भी हमने पीछे हमारे बैकयार्ड में ऑर्गेनाइज करी थी पार्टी एंड मेरे पेरेंट्स भी बहुत एक्साइटेड थे एंड हम लोगों ने सब कुछ करा। हमारे बहुत सेटअप बिठा लिया था, हमने सब कुछ कर लिया था। मुझे याद है मैंने वहाँ पे टेबल चेयर्स एंड कुछ खाने पीने के सामान में भी हेल्प करी थी लगाने में, इस टाइप ऑफ बफे। सो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा था, इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, लाइक बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा था। हमारे मैं और मेरा भाई बहुत ज़्यादा खुश थे। करीब 3-4 बजे रिलेटिव्स आना शुरू हो गए थे, लोग आना शुरू हो गए थे एंड एक अच्छी खासी गैदरिंग हो गई थी 5-6 बजे तक, जिसमें अराउंड 30 लोग थे। 30 लोगों की गैदरिंग बहुत बड़ी गैदरिंग होती है एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि लोग खाना भी खा रहे थे, लोग बातें कर रहे थे, हमने कुछ गेम्स भी ऑर्गेनाइज करे थे, वो भी कर रहे थे, वो भी खेल रहे थे। और होल फैमिली पैक, वो मेरे कजन्स आए थे एंड बहुत मज़ा आ रहा था। एंड देन सडनली आई रिकॉग्नाइज अ मैन जो कि एक जगह पे खड़ा था। ही इज़ नॉट इंटरेक्टिंग विद समवन या फिर एनीवन, लाइक वो किसी से भी इंटरेक्ट नहीं कर रहा था। एंड उस टाइम पे मेरे को थोड़ा वियर्ड लगा एंड हालांकि मुझे ये पता है कि वो किसी रिलेटिव के साथ आया था, मैंने उसे देखा था, बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था एंड वो थोड़ा सा वियर्ड सा बिहेव कर रहा था। सो मैंने हालांकि एक बार उसको खाना लेते भी देखा था, बट मैं इतना बिजी था कि मैंने उससे ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं की एंड वो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा उसके पास गया नहीं। एंड देन पार्टी चल रही थी, सब लोग एंजॉय कर रहे थे एंड देन जब पार्टी ख़त्म हुई हमारी 2-4 घंटे बाद, इट्स अराउंड 11:30-12 बजे तक हमारी पार्टी ख़त्म हो गई थी जो हमने ऑर्गेनाइज किए थे। सारे रिलेटिव्स जाने लग गए थे, तो सारे लोग मुझसे मिल रहे थे एंड मुझे गुड बाय बोल के जा रहे थे। बट मैंने ये श्योर नहीं हूँ कि मैंने जिस इंसान को देखा था वो मेरे को विश किया था कि नहीं किया था। एक्चुअली मुझे ये भी नहीं पता था वो गया है कि नहीं गया है। मैं इसमें कंफ्यूज था क्योंकि मैंने जिस इंसान को देखा था उसको मैंने वापस नहीं देखा, तो इट्स लिटिल वियर्ड कि मैंने कहाँ गया, वो इंसान किधर गया, मैंने उसको देखा नहीं वापस जाते समय। बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया एंड जो चीज़ें बिखरी हुई थी, जो सामान बिखरा हुआ था, हमने फिर को अरेंज किया एंड देन फिर हम सोने चले गए। एंड इट्स अराउंड 12:30 जब मैं सोने गया था, मुझे एग्जैक्टली टाइम याद नहीं है बट या इट्स अराउंड 12:30। तो मैं जब सो रहा था तो मुझे साइड चेंज करने का मन किया एंड मैं साइड चेंज कर रहा था। सडनली आई, एक्चुअली मैं तुम्हें पहले बताऊँ तो अपना रूम स्ट्रक्चर कैसा था। तो मेरा रूम इस तरह से था कि एक तरफ विंडो थी एंड एक साइड पूरा डार्क था, लाइक कॉर्नर्स ऑल सब डार्क था
एंड मैं अकेला सोता था मेरे रूम में, एंड मेरे मम्मी पापा अलग रूम में सोते थे एंड मैं अकेला सोता था। सडनली जब मैं पलट रहा था तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, एंड एज ए चाइल्ड कोई भी छोटी छोटी आवाज़ मुझे डरा देती थी, बिकॉज मैं थोड़ा सा वियर था एंड मुझे फियर लगता था ज़्यादा, मुझे ज़्यादा डर लगता था। एंड मैं जब पलट रहा था मैंने सडनली वो आवाज़ सुनी एंड मैंने देखा कि वो मेरे सामने एक कबर्ड है, कबर्ड के दरवाजे से आ रही है एंड इट्स लाइक दरवाज़ा खुल रहा है धीरे धीरे एंड वो एक साउंड क्रिएट कर रहा था। उस टाइम पे मेरी आंखें इतनी खुली नहीं थी, बट सडनली धीरे धीरे मैं अपना फोकस बिठा रहा था एंड जब मैंने फोकस बढ़ा के देखा ध्यान से तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, बिकॉज मैंने उसके अंदर एक इंसान को देखा एंड वो इंसान मुझे देख रहा था। मैंने इतना अच्छे से देख नहीं पाया उसका चेहरा, बट इट्स लाइक डार्क। वो इंसान था एंड वो मुझे देख रहा था एंड जब मैं उसको देख रहा था उसने धीरे धीरे दरवाज़ा बंद किया। एक्चुअली मैंने ये सोचा कि वो इमेजिनेशन है मेरी, बट मुझे जहाँ तक लगा कि वो रियलिटी थे एंड मेरे हिसाब से वो रियलिटी ही थी। फिर मैं थोड़ी देर सोचने लगा कि व्हाट शुड आई डू, लाइक व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूँ, क्या मैं उठ के जाऊँ या क्या करूँ। मैंने मन तो बना लिया था मैं जा सकता हूँ, बट फिर भी मुझे डर लग रहा था कि मैं जाऊँ या नहीं। मुझे डर इस चीज़ का लग रहा था कि अगर मैं उधर से गया एंड वो मेरे को पीछा करा या फिर मैं वो पकड़ लिया तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं डर लगता था, मैं ऐसे बच्चा था तो मुझे इस चीज़ का डर लगता था एक्चुअली। एंड थोड़ी देर मैं लेटा रहा बेड पे बिकॉज मेरे को सोच रहा था करना क्या चाहिए, बट समहाउ आई मैनेज माई फीलिंग्स एंड मैंने थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल करके हिम्मत करके मैं वहाँ से उठा एंड उस अलमारी के सामने से जाने लगा। एंड जब मैं जा रहा था मेरी स्पीड बहुत स्लो थी बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि वो वापस खुले एंड वापस मुझे देखे। इट साउंड लिटिल स्कैरी एक्चुअली, तो दैट्स व्हाई। एंड फिर मैं जहाँ से निकल रहा था तो जैसे ही मैं थोड़ा आगे पहुँचा वो अलमारी फिर से खुलने लगी थी एंड जब हम अलमारी फिर से खुलने लगी थी, मेरी स्पीड अगर x है तो इट्स माई स्पीड 5x एंड मैं अपनी स्पीड बढ़ाई एंड सीधा उस कमरे से जैसे तैसे निकल गया। आप खुद इमेजिन कीजिए एक बच्चे के लिए, आप सो रहे हो कोई अलमारी से देख रहा है, इट्स सो हॉरिफाइंग फॉर अ चाइल्ड, फॉर अ किड। मैं भाग के अपने मम्मी पापा के रूम में गया एंड उन्हें सारी बातें बताई एक्चुअली जो मैंने एक्सपीरियंस किए थे, वो सारी बातें बताई उन्हें। मेरे पापा थोड़े से उठे एंड बोले कि इट्स नाइट, अरे ये मजाक होगा, वहम होगा। मेरी मम्मी भी उठी तो वो भी ऐसे ही बोल रहे थे वहम होगा, बट सडनली एक आवाज़ आती है हमारे घर के साइड से, एक आवाज़ आती है एंड मेरे मम्मी पापा दोनों को सुनाई देती है, मुझे भी सुनाई देती है। इट्स नॉट लाइक कि मेरे पापा को सुनाई दे रही है। मेरे पापा पूछते हैं ये क्या हो रहा है, ये कौन सी आवाज़ है। मुझे कोई पता नहीं था ये कौन सी आवाज़ है तो मैंने कुछ बोला नहीं। मेरे पापा फिर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आगे जा ही रहे थे, मैं पकड़ के रोक रहा था उन्हें एक्चुअली कि मत जाओ, क्योंकि मैं बच्चा था, मैं डर लग रहा था मुझे, तो मैं मेरे पापा को रोक रहा था मैं एक्चुअली। बट वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो एंड मेरे मम्मी एंड मैं तीनों गए एंड जब हम जा रहे थे तभी हमें आवाज़ आती है हमारे घर के सामने के दरवाजे से, अचानक से वो खुला एंड फिर बंद हो गया। हम थोड़ी देर के लिए शॉक थे कि हुआ क्या है, ठीक है, आवाज़ें कैसे आ रही है, इतने रात में कोई है भी नहीं हमारे घर में, हम 3 ही लोग रहते हैं, इसके अलावा है कौन। फिर हमें ध्यान से देखा, हम आगे जाके गए एंड आगे जाके हमने देखा कि वो वही इंसान था जो कि उस टाइम पे हमारी पार्टी में था एंड वो बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा था, वो अकेला था एंड मैं उस टाइम पे थोड़ा सा डर कम हुआ मेरा एक्चुअली, क्योंकि वो इंसान चले गया था। एंड पहले तो मैं ये सोचा कि वो एक्चुअली आया कैसे मेरी कबर्ड में एंड मुझे नहीं पता वो कैसे आया, क्योंकि हो सकता है किसी वजह से या फिर वो लॉक हो गया हो या फिर किसी वजह से वो अंदर छुप गया हो, आई डोंट नो। जो भी उसकी मेंटल स्टेट थी मुझे नहीं पता, बट ऐसा हुआ है। एंड उसके बाद वो चले गया एंड मैं, मेरी मम्मी पापा एंड मैं, हम तीनों एक कमरे में जाके सो गए। एंड देन अगले दिन मैंने अपने बर्थडे जो था मेरे मम्मी पापा के साथ मनाया एंड मैं अपने भाई के साथ मनाया। एक्चुअली मेरा भाई उधर रहता नहीं था, मेरा भाई अलग जगह रहता था, वो पढ़ाई करता था, इसलिए वो हमारे साथ नहीं रहता था। तो फिर अगले दिन हमने साथ में कुछ प्लानिंग की थी जो हमने वो एग्जीक्यूट की एंड दैट्स इट। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ रियल गाय हुज नेम इज स्टोरी। यस, स्टोरीज फ्रॉम अमेरिका एंड उन्होंने कहीं पे कोरा पेन डाल रखी थी स्टोरी, सो मैंने वही सुनाई है तुम्हें पढ़ के। तो तुम बताना तुम्हें स्टोरी कैसी लगी एंड इफ यू वांट टू कंटिन्यू दिस सीरीज प्लीज कमेंट डाउन। एंड अगर तुमने कमेंट किए, अच्छे रिस्पॉन्स दिखाया, तो आई मेक श्योर कि हम न्यू वीडियोस लेके आऊँ इसी टॉपिक पे, लाइक हॉरर स्टोरीज। एंड सब्सक्राइब कर देना अगर तुम्हें पसंद आई है। तो इट्स माय फर्स्ट वीडियो, तो प्लीज आई वांट योर रिस्पॉन्स, आई वांट योर सपोर्ट। सो थैंक यू, नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।